वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। सारा शब्द एक ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਕਰਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲਬੇਲਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ बेटा तेरे भी पैसे बदे होने। फिर शेरशाह सूरी आए शेरशाह सूरी लगता साड़ा ताता जाया अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील चौधरी साहब और जूम पर इस वक्त हैं आफ्ताब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों के साथ साथ हमारे चैलेंजर भी जूम पर हैं, उमैर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ और पेशे के एतबार से मैं एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल से मुकीम हूँ। और आपका शो मैंने 3 साल पहले देखना शुरू किया था। उस ज़माने में एक चैनल आता था आपका डुगटी, उससे मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर खबरदार और खबरहार और उसके बाद सारे चैनल तकरीबन हर वक्त आप ही के चैनल लगे रहते हैं। क्या बात है। और उमैर साहब आप हमारे पेट्रन भी हैं, राइट? चलें हम स्टार्ट करते हैं फिर शकील साहब। श्योर। जी खतरा शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया से? नहीं सर। अमेरिका से? नहीं सर। हैं? अफ्रीका तो इलावा रहे थे, कुछ नहीं किया मेरा ख्याल। अच्छा जी, बड़े आजम अफ्रीका से ताल्लुक है? जी सर। वाह। 7 क्वेश्चंस। जी शकील साहब, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। उमैर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 100 साल से ज्यादा? जी सर। 1923 से पहले? ओह 1923 से पहले। 200 साल से ज्यादा? जी सर। 1823 से पहले। 10 सवाल। या आपको नॉर्थ अफ्रीका जाना पड़ेगा भाईजान, इजिप्ट जाना पड़ेगा, रामसीज का दौर, और या फिर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास जाना पड़ेगा। इन दोनों जगहों के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई तीसरी जगह होगी। तो पीरियड आप क्या 500 पे जाएं, 600 पे जाएं? 600 पे जाएं तो कहाँ बनेगा डॉक्टर साहब? सर 1423। नहीं ये मेरा ख्याल है फिर 1000। नहीं आप 1000 साल 1000 पे जाना पड़ेगा। यस। उमैर साहब इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। वाओ। सर 1023 से पहले। अब नॉर्थ अफ्रीका पूछिए। देखें नॉर्थ अफ्रीका में भी सिर्फ इजिप्ट ही नहीं है, मोरक्को भी है, और ये बहुत सारे पोलीमैथ्स जो है ना, पोलीमैथ्स हो सकते हैं कोई। और आप ऐसा करें 1500 साल पीछे जाएं। उमैर साहब इंतकाल को 1500 साल से ज्यादा? जी सर। वाओ। सर 523 से पहले। इजिप्ट। इजिप्ट ये तो फिर वही है फराइन मिस्र में से कोई। इंटरेस्टिंग। 523 कबल इस्लाम शख्सियत है। और मेरा ख्याल था कि अगर ये मिस्र नहीं है ना तो फिर ये इथियोपिया, एरिट्रिया, इधर जिधर नजाशी को पूछ सकते हैं। नजाशी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो क्रिश्चियन किंग था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट इज इजिप्ट। उमैर साहब ताल्लुक इजिप्ट से? नहीं सर। नो। आहा। 13 सवाल। इजिप्ट भी नहीं है तो व्हाट इज लेफ्ट? और अज़मना कबल इस्लाम आपने कहा है? जी सर। तो फिर नजाशी तो रूल आउट हो गया ना। तो हातिम ताई भी अफ्रीका से ही थे ना? Was he from Yemen or? जी. Wasn't he more of a fable character? I'm not sure. Me neither. तो ऐसी शख्सियत ये नहीं मेरे पूछ सकते जिसके बारे में
तारीखी शवाहिद मौजूद ना हो वेरिटी के साथ। हाँ, अब्रहा की तरफ आइए, अब्रहा की तरफ आइए। ये भी यमन था। यमन है ना, वो तो एशिया है। हाँ, दैट वाज एशिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफ्रीका में तो फिर नजाशी है भैया। नजाशी को थोड़ा सा रिलेट करें ना इसके साथ, आपकी टाइमलाइन के साथ फिक्स नहीं हो रहा नजाशी, क्योंकि नजाशी वाज अलाइव जब सब मुस्लिम्स टुक रेफ्यूज देयर। जी 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 जी, हुज़ूर जाफर तैयार गए थे रज़ी अल्लाह ताला, और जिनके पीछे सुहेल गया था उन्हें पकड़ने। सो ये कबल इस्लाम है, तो फिर इट इज नॉट नजाशी। व्हाट इज द अस्सलाम वालेकुम एफएसजे, जरा बताइए। तो एफएसजे, चूंकि आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हमारे पेट्रन हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। जो पर्सनैलिटी है वो मर्द हैं जो ज़िंदा नहीं हैं, और उनके इंतकाल को 1500 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 523 से पहले की बात है। और उनका ताल्लुक़ अफ्रीका से है, और इसके अलावा इजिप्ट का पूछ चुके हैं कि इजिप्ट से तो नहीं है, सो वहाँ से ताल्लुक़ नहीं है। और 13 सवाल अब तक हो चुके हैं। अच्छा जी, 1500 जो है ना, 1500 साल की बात हुई है। जी जी जी, कबल इस्लाम। एक तो देखें कार्थेज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कार्थेज और रोमन एम्पायर का बहुत सीरियस क्लैशेस थे। हैनिबल, बिल्कुल, हैनिबल बहुत बड़ा नाम, हैनिबल कार्थेज, दैट वाज फ्रॉम ट्यूनिस। ये क्या था? अल्जीरिया। ही इज व्हाट इज नाउ लीबिया, अक्रॉस द मेडिटेरेनियन। कार्थेज इज प्लेस्ड इन लीबिया, क्योंकि उस वक्त दरमियान में सिर्फ मेडिटेरेनियन था ना, एंड द कार्थेनियंस वर शिप बिल्डर्स। नहीं, दिस इज नॉट लीबिया, दिस इज ट्यूनिसिया। ये डेफिनेटली ट्यूनिसिया है। मतलब वो तो अगर आप अस्करी उसकी तरफ जाएंगे तो वो कंफर्म होगा मोस्ट लाइकली। एक तो वो है अफ्रीकन। आप कार्थेज के नाम से सवाल करें। जी उमैर साहब, ये बताइए इनका ताल्लुक जो है वो कार्थेज से था? जी सर, बिल्कुल कार्थेज से था। कार्थेज से। अच्छा जी। और इनका बड़ा मशहूर जो है वो ये था कि इन्होंने अपने हाथी जो है वो एल्प्स में से गुजारे थे। जी सर, पहाड़ी सिलसिले से गुजारे थे। जी सर। आपने हैनिबल का पूछा है। वाह, बिल्कुल सर, हैनिबल का पूछा है। थैंक यू सर, आप लाइन पर आए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एफएसजे का स्पेशली। आप मेरे समझ लें कि बहुत ज़्यादा मैं आपका एडमायर हूँ। थैंक यू सो मच उमैर साहब, दैट वाज अ ग्रेट शॉट एफएसजे। FSJ, you are not all that useless these days. No, I'm not. सर एक एडिशन करना चाहूँगा। सर ये जो कार्थेज की जो ये जनरल थे, इन्होंने बैटल ऑफ केनाई में स्पेशली फर्स्ट टाइम वेरी सक्सेसफुली डबल एनवेलप की टेक्निक यूज की थी, पिंसर अटैक। और जो है इससे पहले बहुत दफ़ा अटेम्प्ट हुई थी लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये फर्स्ट टाइम था बैटल ऑफ केनाई में इन्होंने ये 40,000 कार्थेजियंस से 80,000 रोमन्स को शिकस्त दी थी। जी जी, and he was actually defeated by Scipio Africanus. जी सर, इन द बैटल ऑफ ज़मा। रोमन जनरल था। जी सर, इन द बैटल ऑफ ज़मा। बिल्कुल जी, ऐसे ही था। जी सर, हमारे साथ नेक्स्ट चैलेंजर भी हमारे पेट्रन मौजूद हैं जूम पर, और सैमसन जावेद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी सैमसन साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? जी नहीं। जी नहीं? नहीं सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? जी। साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? जी। शकील साहब? इंतकाल को सैमसन साहब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज्यादा? नहीं। 1998 के बाद। 98 के बाद। शोबिज से शुरू कर लें। ताल्लुक शोबिज से है? जी सर, भी है। भी है? भी है, लेकिन वजह शोहरत? जी शोबिज ही है, वजह शोहरत। अच्छा, शोबिज ही है।
मौसीकी की तरफ आइए कि वजह शोहरत मौसीकी है या अदाकारी है या कोई इसमें बताइए कौन सी कैटेगरी पे जाएं? मेरा ख्याल है मौसीकी पे हम जाएं पहले। सैमसन साहब, इनकी वजह शोहरत मौसीकी है? जी सर। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा नैरो डाउन करें इनका ईयर ऑफ डेथ। क्यों एफएसजे? कि बिल्कुल 10 साल पे ले आए। ए नैयर की डेथ कब हुई? तो 10 साल हो गए। नहीं 10 साल नहीं हुए भाई, 10 साल नहीं हुए, कम है। वजह शोहरत प्लेबैक मौसीकी है तो फिर वाज ही नोन फॉर सिंगिंग और कंपोजिशंस और व्हाट? हाँ, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से तो ए नैयर बनता है क्योंकि ए नैयर वाज अ क्रिश्चियन, अ ग्रेट क्रिश्चियन सिंगर। मेरा बड़ा फेवरेट था एंड अ वेरी डियर फ्रेंड आल्सो। अच्छा जी, 10 साल आपने पूछ लिया है? नॉट येट। सैमसन साहब, इनके इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। सर 2013 के बाद। ओके। 10 सवाल। अब हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है स्टार्टिंग विद ए नैयर डाउन टू हबीब वली मोहम्मद। ठीक है जी। और अब बीच में शौकत अली है जी, परवेज मेहदी मेरा ख्याल है वो इसी के आसपास हैं। इवन देखिए, कंसिडरिंग ही इज आउट ऑफ न्यूयॉर्क, हबीब वली मोहम्मद इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ही हैड मूव्ड टू अमेरिका। he was living in California. I believe he was in California with his son in the US. वो proximity wise Habib Ali Mohammed also has a fair chance. I believe A Nair also stands a very good chance. Shakil was right, spot on. फिर इस दौरान और जो बड़े सिंगर्स जो हमसे जुदा हुए उनमें ये जो दित्ता लूने वाला remote possibility. फिर रोकड़ी, नहीं ये लोग सुनते हैं सर, इन्हें बहुत सुना जाता है। शिफाउल्लाह रोकड़ी, वेरी बिग सिंगर, वेरी बाकमाल सिंगर। सर 10 सवाल हो चुके हैं। मेन प्लेबैक सिंगर सिर्फ ये दो थे, ए नैयर एंड हबीब वली मोहम्मद। उन्होंने बाजी के गाने बड़े मशहूर गा रखे हैं। क्या कह रहे हो शकील? सैमसन साहब से पूछ लेते हैं। हाँ जी, वाज ही अ प्लेबैक फिल्मी सिंगर? यस सर। ये पूछा जा सकता है जी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे? नहीं, ये तो फिर बहुत ही ज्यादा एक जो है ना सवाल जाया करने वाली बात है। आप इसका हवाला कुछ और दे सकते हैं, कुछ एक ऐसा कि जिससे 2 birds with 1 stone I think that is बाजी। बाजी तो होगी ना जी, वो तो बाजी है उनकी हबीब अली मोहम्मद। एंड ए नैयर कारवां लुट गया, आशियां जल गया, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वो ना क्या बड़ा खूबसूरत गजल, भी बड़ी खूबसूरत है वो। इतने मानूस सयाद से हो गए, रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। दिस इज स्टॉकहोम सिंड्रोम। इतने मानूस सयाद से हो गए। पैटी हर्स्ट आफ्टर किडनैपिंग शी वाज रॉबिंग बैंक्स विद द वैसे मनी हाइस्ट में भी इस तरह का सीन है। सयाद से मानूस होना वैसे मुझे समझ नहीं आया। हम भी 4 दिन सीरी के काट के हैं, हम तो किसी से मानूस नहीं हुए भाई। 4 दिन नहीं, कुछ वक्त। वो कुछ वक्त जो है ना वो मुहावरतन कहते हैं, कुछ रोज गुजारे हैं गुजरात में हमने भी, दरियाए चनाब अव्वल दरियाए चनाब आखिर। ये पूछा जा सकता है कि इंतकाल मुल्क से बाहर हुआ? हाँ जी, ये पूछिए बिल्कुल पूछिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सैमसन साहब, इनका इंतकाल मुल्क से बाहर हुआ, पाकिस्तान से बाहर हुआ? नहीं सर। Then it is most probably A Nair. Yes. अच्छा, फिल्म की एक सेकंड, फिल्म वो क्या थी जिसमें करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, yes. मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। फिल्म थी क्या हादसा नहीं? अच्छा जी, ये बताइए कि एक मशहूर गाना, बहुत मशहूर गाना बीना तेरा नाम इनसे मंसूब है? जी सर। सैमसन साहब, ए नैयर? You were जी, ए नैयर सर। सर कैसे डायरेक्ट शोबिज, डायरेक्ट सिंगर, डायरेक्ट ए नैयर मतलब होता है? उसने
प्रॉक्सिमिटी Yes. देखते हुए ना, शकील बड़ा खोजी है। हाँ शकील जो है ना शर्लक होम्स है। इसने देखा कि नाम देखते हैं ना, सैमसन देखा, तो इसने कहा कि ये जरूर कोई ना कोई इंक्लिनेशन, जाहिर है एक ताल्लुक तो है ना। जी सर। अच्छा जी अमन साहब, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर, थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं ग्लासगो से मुबीन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुबीन साहब आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो हमारी आज की पर्सनैलिटी है हम पहले कर चुके हैं। दैट कौन सी मीन्स भला? अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, जरा 17 सवाल गुजर लेने दें। शख्सियत जिंदा है मुबीन साहब? जी नहीं। पहला सवाल शकील साहब वाला। मर्द है? जी। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। जी। ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। एशिया से नहीं तो यूरोप से? जी। यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है। शकील साहब, योर विटनेस। यस। मुबीन साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 1973 से पहले? 100 साल से ज्यादा? जी। 1923 से पहले? फिर 500 पे जाया जाए अभी? नहीं, इतनी जस्ट क्यों लगा रहे हैं? FSJ, आर यू देयर? जी आई एम। आई वुड गो विद 200 इयर्स। सर, इस पर्सनैलिटी के लिए आपके पास टोटल 17 सवाल हैं, 20 नहीं, और 7 सवाल हो चुके हैं। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं तो 1923 से पहले हो आप चुके ऐसा हैं। करें ना, आप 300 साल तक जाइए ताकि रेनेसांस के करीब हो जाए मामला, और ये जो गुज़श्ता 2-3 सदियां ये गुजर जाए। शकील साहब, गो 300 इयर्स। जी। मुबीन साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 1723 से पहले। ओके, 1723 से पहले। अब आप स्ट्रेट अवे रेनेसांस पे जाइए। तो 500, 600 कितना करें? 6 पे जाएं तो कहाँ? 1400। मैं तो कहता हूँ 1000 पे जाइए, और उसके बाद फिर या रोमन है या ग्रीक है। ओके। मुबीन साहब, इनके इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1000। ये दोनों तो फिर निकल गए ना। तो 1023 से 1723 के दरमियान। पोस्ट रेनेसांस पॉलीमैथ। अब देखिए, मैकियावेली भी हो सकता है, दांते भी हो सकता है, लियोनार्डो डा विंची भी हो सकता है, माइकलएंजेलो, डोनाटेलो इसलिए नहीं हो सकता कि ये पहले हुआ नहीं है। नहीं, डोनाटेलो हो चुका है। हो चुका है, याद है। अच्छा, अभी हमें ये जानना है कि सियासत हुकूमत है या आर्ट्स है, क्या है? इल्म फजल से स्टार्ट करें। मुबीन साहब, इनका ताल्लुक इल्म फजल से? जी। आहा। पोस्ट मुबीन साहब, आपका जवाब होना चाहिए कि इल्मो फजल से कह सकते हैं। Then he is an artist। क्यों जी आर्टिस्ट की तरफ जाया जाए? मुबीन साहब, is he one of the great artists? जी नहीं। अच्छा नहीं, बस फिर वो। अच्छा, I would think the architect, right? Eiffel नहीं, आईफल कितने साल हो गए उसको? 300 साल से तो कम ही हुआ है ना सर। डेथ पीरियड है 1023 से 1723 के दरमियान में है। तो ये आईफल तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जी। और 11 सवाल हो चुके हैं, 6 रह गए हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और हैं। वी शुड लुक एट ऑल्सो, तो ये पीरियड वो है जो डिस्कवरी की वॉयजेस थी, वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, जिसमें स्पेनिश जो है वो साउथ अमेरिका गए, पिज़ारो है उसमें, क्योंकि दिस कुड ऑल्सो बी यू नो वॉरियर्स। मार्को पोलो है, ट्रैवलर है, कोलंबस है, ये सारे लोग हैं। या मार्को पोलो इज नोन फॉर व्हाट? वो तो वाकई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अपनी वॉयज की वजह से, यहाँ आने की वजह से जाना गया। लेकिन वो अपनी सगेसिटी की वजह से नहीं जाना जाता, अपने इल्म फजल से नहीं, वो अपने ट्रेवल की वजह से जाना गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही है। ही केम फ्रॉम फ्लोरेंस और वेनिस से आया। Traveled to the east, he went, he was part of Kublai Khan's जी famous Venetian। ये बात तो तय है कि he is an Italian। चेक कर लें फिर, इटालियन बहुत सारे रूल आउट कर दें। मुबीन साहब,
ये पर्सनालिटी आपकी इटालियन है? जी। हाँ। मार्को पोलो इज स्ट्रॉन्ग। मार्को पोलो और एरा वही है? 13th सेंचुरी है ना मार्को पोलो। कुबलाई तो खान ये एग्जैक्ट उसमें फॉल करता है 1200 कुछ में। जेन्नाडू बेजिंग का पुराना नाम है। इसको ट्रैवलॉग का पूछे, क्योंकि ट्रैवलॉग करेंगे तो मार्को पोलो तो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा भाईजान, इसकी वजह शोहरत इसका ट्रैवलॉग्स है? जी। हाँ तो फिर वही हो गया ना। ये उसका कुबलाई खान का पूछ के। कुबलाई खान के दरबारी थे? जी। आपने मार्को पोलो पूछा? यस जी। वेल डन। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जिस दिन कसौटी में एफएसजे नहीं होते ना, उस दिन एक छोटा सा मतलब कि एक तिश्नगी बाकी रह जाती है। एफएसजे करते हैं कि जो शख्सियत पूछी जाती है ना, उनके एंड पे उनका जो ये 2, 3, 10 सेकंड 15 सेकंड का जो देते हैं ना इंट्रो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारी शख्सियत ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आपको तो ऑब्वियसली पता होता है, लेकिन हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन जो एफएसजे एंड पे डिटेल्स देते हैं ना, वो मुझे बड़ी पसंद है। थैंक यू। हाँ जी, एफएसजे के साथ गुफ्तगू करने में भी बड़ा मजा आता है। जब हम साथ बैठे हुए डिस्कस कर रहे होते हैं, बड़ा लुत्फ आता है। एफएसजे बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट से पर्दा उठाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मुबीन अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर टेकिंग मी। हमारे पास हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से मुदस्सिर शेख, जो कि हमारे पेट्रन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर। जी सर। शेख साहब, शख्सियत मर्द? जी सर, मर्द। एशियाई? जी सर। जिंदा? नहीं। साउथ एशिया से ताल्लुक? नहीं सर। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस पर जाया जाए। मिडिल ईस्ट पे जाइए। शेख साहब, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से? जी सर। अब आ जाओ, अपना वो जो सवाल पूछ लो सिने वफात। इनके इंतकाल को शेख साहब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1973 के बाद? 25 साल से ज्यादा? नहीं। 1998 के बाद? 98 के बाद की शख्सियत। ओके। इराक जाइए। इराक की शख्सियत तो ज्यादातर हम कर चुके हैं। केमिकल अली हो चुका है। केमिकल अली हो चुका है, उदय भी हो चुका है, सद्दाम का बेटा, वो जो नंगे आदमियत था। और फिर कोई ईरानियन शख्सियत भी हो सकती है। सऊदिया में भी कोई, सऊदीज तो सिर्फ किंग्स हैं, अहम शख्सियत जो है। जकी यमनी भी था, ऑयल मिनिस्टर था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ओपेक। ये अगर पूछा जाए कि पर्शियन गल्फ के किनारे किसी मुल्क की शख्सियत? जी शेख साहब, अरेबियन सी को टच करने वाले ममालिक में से है। जी सर। इधर से शुरू कर दे, फिर करीब तरीन तो फिर ओमान है और यूएई है। सुल्तान काबूस की डेथ तो अभी हुई है कोई 2-2.5 साल पहले, तो ये नैरो भी किया जा सकता है कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। शकील साहब, मुल्क की तरफ जाइए। मुल्कों में बहुत क्वेश्चन जाए हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर साहब? 8 सवाल। 8 हुए हैं। सुल्तान काबूस तो हमने नहीं किया ना पहले? नहीं, सुल्तान काबूस को रहने दें। आप यूएई की तरफ आइए। यूएई में जो आम शख्सियात हैं उनमें शेख जायद बिन सुल्तान पहले हो चुके हैं, ठीक है। फिर आप ईरान जाइए। ईरान में जो अहम शख्सियात हैं जो नहीं हम कर चुके पहले, उनमें सदक पुरानी शख्सियत है। हमने कहा लेस देन 50 इयर्स। तो 98 के बाद? नहीं सर, नहीं, 25 इयर्स, लेस देन 25 इयर्स। ईरान से भी निकलें, ईरान से निकलें और जाएं स्ट्रेट अवे सऊदिया। सऊदिया की कोई शख्सियत इस दौरान किंग फहद है, किंग अब्दुल्ला है। किंग फहद तो मेरा ख्याल है पहले के 25 इयर्स तो 98 से ऑनवर्ड्स होता है, तो 98 कर चुके हैं। ये सियासत और हुकूमत है। सर अभी आपने और कोई सवाल नहीं किया। अच्छा जी, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है शेख साहब? जी सर। ओके। सियासत और हुकूमत। जॉर्डन की तमाम शख्सियात हम कर चुके हैं।
जॉर्डन अरेबियन सी में नहीं आता ना? हाँ नहीं, वो उधर आता नहीं है, अरेबियन सी में नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ जो शख्सियात मिडिल ईस्ट अहम कर चुके हैं, इराकी शख्सियात तकरीबन सारी हो चुकी हैं, सीरिया इसके ऊपर है नहीं, फिर लेबनान इस पे है नहीं, तो ये फिर निकलेगा बीच में सऊदी अरब निकलता है भैया, और इसके अलावा यूएई है, ओमान है, ईरान है। यूएई की एक ही आम तरीन शख्सियत वो हम कर चुके हैं, शेख जायद। ओमान की शख्सियत जो है वो 25 साल कम अरसा हुआ है, काबूस, इसलिए ध्यान जो है वो लामहला जाता है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। सर 9 सवाल हो चुके हैं। अच्छा जी, ताल्लुक शेख साहब सऊदी अरेबिया से है? जी सर। यस। 10 सवाल। सऊदी फरमान रवा थे? नहीं सर। सऊदी फरमान रवा नहीं थे। ऑयल मिनिस्टर, और उनका एक और जो फेमस था वो उनका इंटेलिजेंस हेड है, तुर्की अल फैसल। तुर्की अल फैसल को एक साइड पे करें, जकी यमानी को करें, और अब्दुल्ला इब्न सुबैल को करें जो इमाम काबा थे। एंड व्हाट अबाउट उसामा? उसामा आल्सो, यस, उसामा आल्सो। अब उस पे तो सवाल बनता है, इंतकाल एबटाबाद में हुआ था। वो जो जर्नलिस्ट मारा गया था उसको तो हम इल्मो फजल में रखेंगे ना? जी, वो इल्मो फजल में ही है, वो सियासत और हुकूमत नहीं है। खशोगी, वैसे तो अदनान खशोगी भी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था सऊदी। हाँ जी, अदनान खशोगी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। हाँ, बट ही वाज अ बिग बिजनेस, ही वाज नॉट सियासत और हुकूमत में। ये दो बड़े नाम है, जकी यमनी का और तुर्की अल फैसल का। तुर्की अल फैसल का नाम, और अब्दुल्ला इब्न सुबैल भी नहीं आते क्योंकि वो सियासत और हुकूमत से उनका नाम ताल्लुक नहीं है। और एक फॉरेन मिनिस्टर फौत हुए हैं, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर इन सऊदी अरेबिया, किंग फैसल के बेटे। जी 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 जी, सऊदी अल फैसल, क्या अल फैसल, सऊद अल फैसल या क्या, पता नहीं क्या अल फैसल है। वो मेरे ख्याल 75 में बने थे और अभी उनकी डेथ हुई है 3-4 साल पहले। वाओ, तब से लेके अब तक फॉरेन मिनिस्टर। आई थिंक ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर इन एनी कंट्री। वाओ, 40 समथिंग इयर्स बनते हैं। और उसके बाद सऊदी अरब को कोई ढंग का फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला, तो ये पूछा जा से नैरो डाउन करें फिर। स्टार्ट विद ऑयल मिनिस्टर। अच्छा जी, ये बताइए कि शेख साहब, वाज ही फेमस सऊदी ऑयल मिनिस्टर? नहीं सर। तो यू रूल आउट जकी यमनी। इंटेलिजेंस में सर आप सिर्फ तुर्की अल फैसल की बात कर रहे हैं, एक और भी था, एक और था जिसने नवाज शरीफ के साथ डील करवाई थी। और तुर्की अल फैसल इज प्रोबेबली अलाइव। देखें, एक तो वो था ना, लेबनीज था, वो तो हरीरी था। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, हरीरी नहीं, मैं कह रहा हूँ जो इंटेलिजेंस का हेड था ना जी, इंटेलिजेंस का हेड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इट वाज नॉट उस पीरियड में तो तुर्की था ना, क्योंकि 9/11 में के इर्द जो है तुर्की फैसल ही था। एंड ही इज अलाइव। ये मेरा ख्याल है या तो फिर फॉरेन मिनिस्टर है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, या फिर उसामा बिन लादेन हो सकता है। चलिए फिर देख लें, उसामा बिन लादेन डाइड इन 11 ईयर 11, ठीक है ना? या दो ही हैं जो मेरा ख्याल हमारे इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। वैसे उसका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से कोई ऐसा सच नहीं था, ही वाज बिग बिजनेस। नहीं, सियासत तो हुई, अल-कायदा वाज ऑल सियासत। He was not in Afghanistan to promote his business interests. Violent death, Operation Geronimo. अच्छा जी, इंतकाल शेख साहब वायलेंट डेथ से हुआ? नहीं सर। 13 सवाल। यू रूल आउट। अब वो आपके फॉरेन मिनिस्टर रह गए। एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक वो बंदा जो फौज का कमांडर था या क्या था यार, उसका बड़ा मशहूर नाम है। एक ऐसा सऊदी भी था जो स्पेस में गया था। स्पेस में गया था, हाँ, सुल्तान, आई थिंक। ही इज अलाइव। आई थिंक ही इज अलाइव। ही इज अलाइव, प्लस ही इज नॉट सियासत और हुकूमत।
यार एक बंदा जो मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे ये तुर्की अल फैसल था ना, तुर्की की तरह का नाम था उसका, ये जो बार बार था किंग अब्दुल्ला को रिप्रेजेंट करते हुए, वो किंग अब्दुल्ला का कजन भी था और उसका नाम बिल्कुल ऐसा ही था, तुर्की अल फैसल जैसा। या फिर फॉरेन मिनिस्टर को रूल आउट करना दे पहले, या कीजिए, गो अहेड जी। शेख साहब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर रहे? जी सर। वाओ। हाँ, और उनका रिकॉर्ड है द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर का। जी सर। किंग फैसल के साहबजादे थे। जी सर। सऊद अल फैसल। बिल्कुल सही। वाह। स्पॉट ऑन शकील साहब। और सर इनके बारे में है कि उनको आई थिंक ही नोज 6 to 7 लैंग्वेजेस आल्सो। यस। और वो कहते थे कि जी अपने दुश्मन की जबान जरूर सीखनी चाहिए सबसे पहले। अपने हरीफ की, उन्होंने कहा था अपने हरीफ की। हाँ सॉरी सर, दुश्मन तो बड़ा सख्त लफ्ज होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। थैंक यू सो मच शेख साहब। थैंक यू सर, इट्स सो नाइस टू मीट यू ऑल सर, फर्स्ट टाइम। शकील साहब और एफएसजे सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शेख साहब, आफ्ताब साहब, एफएसजे एंड शकील साहब। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में।